morning everyone. Yesterday I told you the questions of the exercise 9.5 in integration. Today I can going to teach you next or remaining questions of the exercise 9.5 in integration. First of all, I take the question number 19. I equals to integral of root sec x minus 1 into dx. कल या मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया. अब उसी कड़ी में आगे हम आज पढ़ेंगे बचे हुए जो क्वेश्चन है 9.5 के इंटीग्रेशन के समाकलन के. तो उसी की एक्सरसाइज के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 19 पर लिखा हुआ क्वेश्चन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट सेक x माइनस 1 इनटू dx ले रहा हूं. ये क्वेश्चन हमने 9.2 के अंदर भी पढ़ा है. उसके अंदर एग्जांपल नंबर 12 की समथिंग है, करीब ही आता है. दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, यह कहूं कि द क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म द पैटर्न यू लर्न, यानी कि हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उन क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज सेक इनटू कोस. I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 बाय cos x और माइनस 1 इनटू dx, एंड देन taking LCM in root cos x 1 minus cos x और into dx. I can say, मैं कह सकता हूं कि these questions I taught you in previous exercise और previous questions में कि cos है और cos के साथ कितना है 1. तो आप cos के अंदर ऐसा फॉर्मूला पुट करो जैसे कि 1 क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और ये x बाई 2 बाई cos x और इंटू dx. इस तरीके से हम ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो एंगल का क्या करते हैं, हाफ, तो x बाई 2 कर देंगे. अब ये जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये साइन हो जाएगा और नीचे क्या है, cos. तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब ये देखिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा हमें. ये 1 से 1 कैंसिल होने के बाद में ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट रिमूव हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2. तो इसका जो न्यूमेरेटर है उसमें साइन एक्स बाई 2 रहेगा, अंश में साइन एक्स बाई 2. तो यहां जो इसका हर है, यहां cos है, cos नहीं होना चाहिए. ये कहूं कि x है, यह x बाई 2 है, तो x बाई 2 ही होना चाहिए. तो इसके लिए मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. ये भी cos 2x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है इंटू dx. देन 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा अपने पास रूट 2 और ये भी साइन एक्स बाई 2 और इसके नीचे सेम 2 कॉमन ले रहा हूं, रूट रिमूव होगा नहीं, रूट 2 और ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 और इंटू dx. ये रूट 2 रूट से बाहर. देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2 बाई रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और रूट cos
स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 बाई रूट टू स्क्वायर और इंटू dx। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.3 और 9.3 में ये जो cos है इसको हम t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव अपने पास cos sin है। नाउ पुट cos x by 2 equals to t, differentiate with respect to t, minus sin x by 2 और फिर x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 और into dx equals to dt। So by solving this sin x by 2 तो ये तो अपने पास है dx की है, ये 1 by 2 ही है तो ये 2 मल्टीप्लाई माइनस और ये देन अब ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज यहां पुट करनी है आपको। i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट ये cos यहां पुट करना आपको t तो t स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 स्क्वायर एज इट इज sin x by 2 dx sin x by 2 dx माइनस 2 dt तो माइनस 2 और इंटू dt ये इंटीग्रेशन से आ जाएंगे और ये अपना फॉर्मूला में है कौन सा i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इंटू dx का तो ये बनता है log x प्लस रूट सेम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं फाइंड आउट होगा i इक्वल्स टू ये भी x और ये काम करेगा किसका a का तो ये माइनस 2 है माइनस 2 log मोड ऑफ यहां x तो t देन प्लस रूट जैसा रूट में है सेम तो t स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 स्क्वायर और प्लस c देन रिप्लेस c बाई cos x बाई 2 तो i इक्वल्स टू माइनस 2 log cos x बाई 2 प्लस रूट cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और प्लस c ये इसका आंसर बन जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन भी जो हमने पढ़े हुए क्वेश्चन हैं उनसे डिफरेंट टाइप का है। इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ यू टीच। जो पैटर्न आपने पढ़ा है अभी तक उस क्वेश्चन उस पैटर्न के ऊपर नहीं है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस अल्फा बाय साइन x माइनस अल्फा और इसका रूट। इस जो मैंने बोला है साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा और इसके रूट से हम मल्टीप्लाई हमें करते हैं क्योंकि कोशिश करते हैं कि कैसे करके रूट का जो साइन है वो रिमूव हो जाए। अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा है उस क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो न्यूमेरेटर था जो अंश था अपना उस अंश का जो रूट था उस रूट को रिमूव कर दिया था और फिर क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया क्योंकि 9.3 जो पढ़ी है उसमें अपने पास 3 फॉर्मूले आए हैं जिसमें न्यूमेरेटर जो है उसमें तो 1 था और जो डिनोमिनेटर था उसमें रूट था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमें ये कोशिश करते हैं कि ये जो है ये रिमूव हो जाए। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई साइन x माइनस अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा
इंटू रूट साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू dx। न्यूमेरेटर को भी रूट साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई। देन वी फाइंड रूट, ये आपका साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू dx। देन नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। तो ये आपका रूट का साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में हो गया और नीचे जो है ये रूट रहेगा भाई, बट ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx बन जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। देन पुट द फॉर्मूला ऑफ साइन x माइनस अल्फा यानी कि साइन a माइनस b। सो वी फाइंड साइन x cos अल्फा माइनस cos x और साइन अल्फा अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस b का। अब इनको सेपरेट करते हैं। देन सेपरेट इट I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन x cos अल्फा बाई रूट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx माइनस cos x इंटू साइन अल्फा बाई रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां आपके पास x वेरिएबल है तो ये x का जो टर्म है ये भी वेरिएबल है और जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। अब ये देखिए ये जो आपके पास cos अल्फा है कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट यहां आ जाएगा। यहां आपके पास साइन अल्फा है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहां पे ले जाएंगे भाई। अब आपके पास ये साइन है तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ऊपर अपने पास क्या था साइन था तो नीचे क्या बनाया कोस, ऊपर कोस है तो नीचे क्या बनाएंगे साइन। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है इसकी तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये साइन है और यहाँ साइन एक्स है, इस साइन को मैं टी लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस नहीं है तो ये जो साइन है या साइन स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें कोस में। देन आई इक्वल्स टू कोस अल्फा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx माइनस साइन अल्फा इंटू कोस एक्स बाई रूट साइन, ये देख लेंगे इसमें यहां कोस है और यहां क्या है साइन है तो साइन को टी लेंगे तो कोस आ जाएगा। तो ये जैसा है वैसा का वैसा आप पुट कर दीजिए माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। देन आई सॉल्व इट कोस अल्फा साइन एक्स बाई रूट 1 ये छोड़ देते हैं और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो
इन दोनों को साथ ले लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये बनेगा आपका cos स्क्वायर अल्फा और माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx, और ये भी आपका साइन अल्फा cos x और y रूट सेम एज इट इज साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये अपने पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल है। देन यू पुट यहां cos अल्फा सॉरी cos x इक्वल्स टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t माइनस sin x और ये dx इक्वल्स टू dt। देन नेक्स्ट स्टेप sin x dx और इक्वल्स टू माइनस ये बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसे भी आपको लेना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा, तो पुट sin x इक्वल्स टू t, दोनों में सेम नहीं मान सकते हैं, एक में t ले लो एक में p ले लो w ले लो, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग को सपोज कर लेना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, p के रिस्पेक्ट में, तो ये रहेगा तुम्हारा sin का cos x dx और इक्वल्स टू कितना dt। देन अब ये जो इंटीग्रेशंस हैं ये इस फॉर्म में हो जाएंगे भाई i इक्वल्स टू cos अल्फा इनटू इंटीग्रल ऑफ जो चेंज किया पहले वो लिखेंगे भाई, तो चेंज हमने किया है cos स्क्वायर अल्फा कोई चेंज नहीं माइनस cos स्क्वायर x, इसको t लिया अपने तो t स्क्वायर और ये आपका sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt, तो माइनस और ये कितना dt माइनस साइन अल्फा इंटीग्रल ऑफ रूट यहां चेंज किया आपने, तो ये p स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये cos x dx इक्वल्स टू कितना dt बन जाएगा। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो i इक्वल्स टू cos अल्फा इनटू ये अभी आपका माइनस है, माइनस यहां ले लेता हूं, ये रहा 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाई a यानी कि ये बन जाएगा साइन इनवर्स x क्या है t बाई a क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू ये 1 बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अभी क्या है log x क्या है p प्लस रूट एज इट इज यानी कि p स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस c। देन सॉल्व इट माइनस cos अल्फा और ये भी साइन इनवर्स t अपने पास क्या है cos x है, cos x अपॉन कितना cos अल्फा माइनस साइन अल्फा log p अपने पास है sin x और प्लस रूट ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में c, ये इसका आंसर है बन जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर है ये 18 इन मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये 2018 में अपने पास है बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ये क्वेश्चन करा देता हूं आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखिए x इंटू 6 log x होल स्क्वायर प्लस 7 log x और प्लस 2, जैसे ये कल मैं आपको समझा रहा था बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है अपन 9.3 9.4 इन सभी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है उनको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लगभग 99% सोल्व कर रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्टेड करके। और ये जो फंक्शन है आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग वाला है, तो सीधी सी बात है कि log को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, तो log x को जब हम t लेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x
वो कंफर्म करेंगे कि अपने पास है या फिर नहीं है। तो उसके लिए 1 बाई कितना x अपने पास है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पुट log x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट में 1 बाई x और ये dx और इक्वल्स टू कितना dt, देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ यहां भी 6 log x t स्क्वायर प्लस 7 log x t और प्लस 2, और ये भी dx by x, ये कहूं कि 1 by x dx, ये अपना dt इसमें कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम देखते हैं कि ऊपर तो 1 है और नीचे ये अलजेब्रिक फंक्शन बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ t, तो t स्क्वायर t और कांस्टेंट। तो अब यहां से आगे इसके फैक्टर तो होते हैं, तो 9.4 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे। फैक्टर होते हैं और फैक्टर करना नहीं चाह रहे तो परफेक्ट स्क्वायर लेकर के इसको 9.3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ऊपर कितना है 1 है। तो 9.1 के अकॉर्डिंग सोल्व करो, सॉरी 9.3 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ टर्म्स ऑफ t हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए t है और t स्क्वायर है और t का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, कितना होना चाहिए 1। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाई 6 और ये t स्क्वायर प्लस 7 बाई 6 t और प्लस 2 बाई 6 इंटू dt। देखो अपन कॉमन कितना ले लेते हैं 6। नाउ I इक्वल्स टू 1 बाई 6 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, अब ये t स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, t स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 आएगा और यहां आएगा ये t। अब 2t को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 बाई 6 से t हो जाएगी, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर किससे 7 और बाई कितना 12, तो ये बन जाएगा 70, ये बन गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना 6 प्लस ये 7 बाई 12 है, यहां इसका होल स्क्वायर लेना आपको और यही 7 बाई 12 है, ये स्क्वायर आपको माइनस करना है और ये प्लस में ये 2 बाई 6 का मतलब 1 बाई कितना 3 और इंटू कितना भी dt बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप I इक्वल्स टू 1 बाई 6। अब इसका सॉल्यूशन कर सिंप्लीफाई करें इसको, तो 1 2 और ये 3, फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर t, ये प्लस और ये 7 बाई 12 स्क्वायर, और अब ये इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं सेपरेट लेंगे, तो ये भी 49 बाई 1 44 और प्लस 1 बाई कितना 3, ये नेगेटिव होगी, ऐसे मान जाएगा 144 तो माइनस 49 और ये 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 48, तो ये 48 आ जाएगा और किसमें प्लस है तो माइनस 1 रिमेनिंग, माइनस 1 बाई 144 यानी कि माइनस में रहेगा 1 और 44, इसको लिखेंगे 12 और इसका स्क्वायर इंटू dt बन जाएगा। अब ये है वेरिएबल x और ये क्या है कांस्टेंट a, देन फॉर्मूला अपने पास है इस तरीके से बन जाएगा 1 बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू 1 बाई 2a log, यहां भी फ्रैक्शन टाइप आता है तो x माइनस a स्क्वायर, x माइनस a और x प्लस a, तो x प्लस कितना a और x माइनस a, इस फॉर्म का आंसर अपने पास बनेगा। तो नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल्स टू 1 बाई 6 और ये भी 1 बाई 2a, a की वैल्यू अपने पास 1 बाई 12 log
ये बनेगा मेरे पास x माइनस ए यानी कि ये माइनस ये t प्लस 7/12 है और माइनस 1/12 t प्लस 7/12 है और प्लस 1/12 और प्लस में कितना है c। नाउ टेकिंग एलसीएम i इक्वल्स टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा log 12 एलसीएम तो t प्लस 7 माइनस 1 12 एलसीएम साथ में 12 से मल्टीप्लाई 12 t और प्लस 7 और प्लस 1 और प्लस c। देन पुट द वैल्यू ऑफ t i इक्वल्स टू log ये 12 है एक बार फिर छोड़ देता हूं t और प्लस ये कितना 6 बाई 12t और प्लस 8 और प्लस कितना हुई c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एंड टेकिंग कॉमन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन i इक्वल्स टू log कॉमन 6 तो यहां 2 और t log x और प्लस यहां 1 अपॉन में 12 8 और कॉमन यहां 3 और ये t log x और प्लस 2 और प्लस कितना है c। अब यहां से आगे 6/4 है यानी कि 3/2 और ये टर्म इसको मैं m और इसको n लेता हूं तो ये log m इंटू n है तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log m प्लस log n तो 6/4 और प्लस log ये अपने पास 2 log x प्लस 1/3 log x और प्लस 2 और प्लस c। ये log 6/4 यानी कि 3/2 ये कांस्टेंट है और ये c भी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा अपने पास तो log 2 log x और प्लस 1/3 log x और प्लस 2 और प्लस c1 और इसको आप c भी लिख सकते हो। ये अपना क्वेश्चन बन जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 9 यानी कि 9 एक्सरसाइज का मिसलेनियस का क्वेश्चन ले लेता हूं इसके कोडिंग में। तो ऐसे क्वेश्चंस 9.2 में मैंने आपको बताए थे कि ये जो क्वेश्चंस है जिसमें साइन प्लस करें तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें साइन और कॉस की जगह नीचे टेन बनाना है और इसके ऊपर न्यूमेरेटर में सेक स्क्वायर बनाना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन sin square x 2 sin x cos x यहां ये जो sin cos था इसका फॉर्मूला कर दिया 2 sin x cos x। देन we see denominator of the fraction तो यहां ये फ्रैक्शन जो देखते हैं इसका डिनोमिनेटर देखा तो यहां पे sin और cos के टर्म्स हैं तो साइन कोस प्लस में मल्टीप्लाई में कैसे भी किसी भी तरीके से हो कोशिश करना मैक्सिमम न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर बने और डिनोमिनेटर में बने 10 सो वी डिवाइड बाय cos square x और द न्यूमरेटर एंड आल्सो डिवाइड बाय cos square x डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 बाई कितना cos स्क्वायर x और नीचे sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x और बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां i इक्वल्स टू ये तो बनेगा अपना क्या sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा ये अपना tan स्क्वायर x और प्लस ये एक cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल तो 2 और sin अपॉन cos
ये 10x इंटू dx। अब नीचे 10 और ऊपर क्या sec स्क्वायर, देन यू पुट 10x equals to t and differentiate with respect to t, we get sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और x dx और ये अपना dt। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहां ये जो आपका 10 स्क्वायर था यहां हो जाएगा t स्क्वायर और ये आपका 2 था, ये 2t हो जाएगा और ये आपका sec स्क्वायर dx, तो ये sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt, तो 1 और ये कितना dt। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में एक्सरसाइज 9.4 भी बनती है और एक्सरसाइज 9.3 भी, क्योंकि 9.3 बनाने के लिए 1 होना चाहिए तो 1 है और नीचे इन टर्म्स ऑफ t परफेक्ट टी स्क्वायर बना लें क्योंकि t यहां भी और t यहां भी है। और नेक्स्ट यदि आपने यहां t कॉमन ले लिया तो 1/t इंटू t प्लस 2, ये 9.4 यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं 9.3 के अकॉर्डिंग करता हूं, तो यहां बताता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ t। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 अपनी तरफ से, अब यहां ये आता है t, अब इस 2t को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2t हो जाएगा तो 1, सीधी सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जो ब्रैकेट में आता है इसी का स्क्वायर कर देंगे और यहां जो ब्रैकेट में आता है वही स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। इसके बाद यहां कांस्टेंट देखेंगे तो अब की बार यहां कांस्टेंट कोई अपने पास है नहीं, तो dt, तो ये 1 ये 2 और ये 3, फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा पहले t, ये प्लस है तो प्लस और वही ये 1 और इसका स्क्वायर और माइनस यहां सोल्व करने की जरूरत है नहीं, 1 स्क्वायर और ये dt। ये टर्म ऑफ वेरिएबल तो x का काम करेगा, ये कांस्टेंट तो ये काम करेगा इसका a का, देन ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/x है ना, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू 1/2a और लोग इसके फैक्टर x माइनस a और x प्लस a, तो ये x माइनस a और x प्लस कितना a और प्लस कितना भी c। नाउ by integrating we get, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2a, a की वैल्यू अपने पास 1 है इंटू लोग ये हो जाएगा अपने पास नहीं t प्लस 1 और माइनस आएगा a तो -1 और नीचे t प्लस 1 और प्लस 1 प्लस c। नाउ सोल्व t प्लस 1 माइनस 1 t प्लस 1 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ t, देन I इक्वल्स टू ये 1/2 2 into 1 और ये log ये इससे कैंसिल हो जाएगा, t अपने पास क्या है 10x है, तो 10x बाई t ये 10x और प्लस 1 प्लस 1 2 और प्लस c, ये अपने पास है बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी शो टू यू in my next video. Thank you.